गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक है NFA टू DFA। ठीक है, तो NFA टू DFA बेसिकली अपन इसलिए कर रहे हैं कि मेरे सपोज़ कि एक सेम इनपुट के लिए मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको इफ़ेक्टिवली काम करवाने के लिए मैं DFA में कन्वर्जन कर रहा हूँ NFA का। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सपोज़ लिखता हूँ, मेरे पास स्टेट है Q0, इनिशियल स्टेट है Q0। अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ एक इनपुट को लेके, ए इनपुट है मेरे पास, एक इनपुट को लेके अगर दो ट्रांजिशन है या मोर देन टू ट्रांजिशन अगर हो रहे हैं तो मैं उस तरह की जो स्टेट डायग्राम है मैं उसको बोलूँगा NFA। बेसिकली NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो इस तरीके से दिखता है। NFA जो ट्रांजिशन डेल्टा सच दैट Q पे अगर मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट और ये जा रहा है गोज़ टू 2 की पावर Q। ठीक है, इस तरह का अगर मुझे जब भी ट्रांजिशन दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किसका ट्रांजिशन है, ये NFA के लिए। ठीक है, NFA का ट्रांजिशन फंक्शन इस तरीके से काम करता है। जबकि अगर मैं DFA का ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करूँ तो Q पे अगर मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट और वो जाता है Q पे, यानी सिंगल स्टेट, यानी कि कोई भी जो ट्रांजिशन होगा वो एक स्टेट पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आती है, वो रहती है कि अगर एक इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन जो मैंने लिखा है वो है DFA के लिए, DFA के लिए। ठीक है, नल ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इन DFA। यहाँ पे अपन NFA में ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते कन्वर्जन टेबल अपन के पास दी गई है, टेबल है मेरे पास। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेट से, नंबर ऑफ स्टेट से मेरे पास इनपुट है 0 और 1, इनपुट अल्फ़ाबेट है मेरे पास 0, 1। इनिशियल स्टेट है A, B, सिंपल स्टेट है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, देखेंगे बाद में। C स्टेट है, D स्टेट है मेरे पास, यानी 4 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेट है A, D मेरे पास फाइनल स्टेट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे A का 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, देयर इज नो ट्रांजिशन फॉर 0 एट स्टेट A। ठीक है, जबकि अगर मैं 1 पे बात करूँ तो A 1 लेके B पे जा रहा है। सिमिलरली अगर देखें यहाँ पे तो B 0 पे C पे जा रहा है, 1 लेके D पे जा रहा है। दूसरी चीज़ एक और नोटिस करेंगे यहाँ पे, D पे अगर मैं 0 देता हूँ तो A पे जा रहा है, D पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो C पे जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, चलिए ठीक है, इसी में देखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है मेरे पास, ये NFA टाइप की टेबल है। मैंने बताया कि अगर कोई भी ट्रांजिशन अगर किसी भी स्टेट पे अगर नहीं है या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन है तो मैं उस तरह की टेबल या उस तरह के डायग्राम को मैं बोलूँगा NFA। ठीक है, अब DFA इसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो वहाँ पे अपन को ये नल ट्रांजिशन नहीं मिलेगा या मोर देन 1 ट्रांजिशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एज इट इज मैं देखूंगा नंबर ऑफ स्टेट्स है मेरे पास, इनपुट रहेगा 0, 1, इनपुट है एज इट इज रहेगा। उसके बाद ठीक है, अब देखिए A पे अगर मैं 0 देता हूं, A स्टेट है मेरे पास, इनिशियल स्टेट है A, 0 अगर मैं दे रहा हूं, 0 अगर मैंने दिया कहां पे जा रहा है, मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन यानी कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा, अगर मैंने A पे B दिया, A पे 1 दिया तो B पे गया, या मैं इसको बोल सकता हूं एप्सिलॉन ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद B पे मैं आऊंगा, B पे मैंने 0 दिया, C पे गया, B पे मैंने 1 दिया, D पे गया, C पे मैंने, अब देखेंगे नई स्टेट यहाँ पे C और आ गई है, तो C पे मैंने 0 दिया, A पे गया, C पे मैंने 1 दिया, B पे गया, D इधर देखेंगे D स्टेट है, D पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो A पे जा रहा हूँ, D पे अगर मैंने 1 दिया तो मैं C पे गया। देखेंगे नई स्टेट थी यहाँ पे जिसको अपन एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नई स्टेट ले सकता हूँ
सपोज मैं लेता हूँ ई, ठीक है, सपोज नई स्टेट मैंने ली है ई का भी ट्रांजिशन अपन दिखाएंगे। तो ई पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो ई पे जाएगा, ई पे अगर मैं 1 दूंगा तब भी वो ई पे जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो कन्वर्जन था, जो NFA का कन्वर्जन था DFA में, वो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, तो A B C D E में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए का अगर 0 दे रहा हूँ, ए पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ ई पे जा रहा है, ए पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ बी पे जा रहा है, बी पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ सी पे जा रहा है, बी पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ डी पे जा रहा है, सी पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ ए पे जा रहा है, सी पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ बी पे जा रहा है, डी पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ ए पे जा रहा है, डी पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ सी पे जा रहा है, ई पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ ई पे ही जा रहा है और 1 दे रहा हूँ तब भी। तो ये देखा आपने डायग्राम, ये जो ट्रांजिशन टेबल निकल के आई थी ये DFA की ट्रांजिशन टेबल थी। इस ट्रांजिशन टेबल से मैंने क्या बनाया, ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, DFA का, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो डायग्राम है बेसिकली DFA का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।